अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड। आज के इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि किसी भी वैल्यू का लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लॉग के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड वन मैंटिसा। ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो सब सेम है, लेकिन डेसिमल पॉइंट वो डिफरेंट जगह के ऊपर लगाए गए। वो इस वजह से कि आपको कैरेक्टरिस्टिक समझने में आसानी रहे। तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज होने से कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो आप इस क्वेश्चन के अंदर भी आप ये समझेंगे, क्या डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज होने से मैंटिसा के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। तो फर्स्ट वैल्यू में जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो 3 के बाद आता है। एक तो चीज़ होगी डेसिमल पॉइंट की। सेकंड वन ये देखो, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, तो इन सारी वैल्यूज़ में जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है। इसको मैंने रेड कलर में रखा हुआ है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसका जो सेकंड डिजिट होगा, इसके दरमियान में हम एक लगा लेते हैं एरो, ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का जो पैटर्न है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है जहाँ पे हमने एरो लगाया, इनके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 होगा। सेकंड में डेसिमल पॉइंट और इसके दरमियान में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो गया 2। थर्ड वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिजिट इन दोनों के दरमियान में नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड लास्ट में अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट और इसके दरमियान में सिर्फ 1 डिजिट है, ठीक है, जो कि 1 है। तो यहाँ पे ये -1 इसकी वैल्यू होगी। तो -1 को कैरेक्टरिस्टिक को हम माइनस नहीं लिखते इस तरह, तो उसको 1 बार डिनोट किया जाता है। तो लास्ट वाले में हम देखते हैं तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट और इनके दरमियान में 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 बार हो जाएगी, यानी -2। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब हम देखते हैं कि मैंटिसा इनका कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें, हमारे पास जितनी भी ये वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें डिजिट्स जो हैं वो सेम है, यानी वो 1 6 1 3। तो इसको हमने लॉग टेबल में देखना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड, वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखा जाएगा, उसमें हमेशा शुरू में पॉइंट लिखा जाएगा। जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। तो अब हम 1613 जो वैल्यू है इसको लॉग टेबल में देखते हैं। ये हमारे पास लॉग टेबल है। तो लॉग टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है, ये कॉलम। सेकंड पार्ट आ जाता है उसका, ये जो ब्लू कलर के अंदर है, और थर्ड जो है वो रेड कलर के अंदर है। अब इसका मतलब क्या है, हमने बेसिकली 1613 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो 16 जो है वो हमारे पास लॉग के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम इसको देखेंगे, और 1 को हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, और 3 को हम देखेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। अब ये देखें कि लॉग का जो टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक है, यानी 2 डिजिट्स के ऊपर ही है। तो ये कोई भी हमारे पास वैल्यू 4 डिजिट्स दी होगी तो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई करेंगे, जो थर्ड वाला डिजिट होगा वो इस सेकंड पार्ट के अंदर, और जो फोर्थ डिजिट होगा वो थर्ड पार्ट के अंदर लाई करेगा। तो 16 को हमने 1 के अंदर देखना है, तो हमारे पास 1 कॉलम का ये आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2068। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2068 को। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में है वो क्या वैल्यू दी गई है 3, और ये 16 को हमने 3 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 8, तो इसको हम प्लस कर देंगे 8 के साथ, तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ गई वो आ गया 2076। आपने एक बात ये रखनी है कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव में होगा और डेसिमल पॉइंट के साथ होगा। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले हमने इसका डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो मैंटिसा हमारे पास आ गया है 0.2076। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट जगह के ऊपर है, लेकिन इसका मैंटिसा के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। वजह क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के हिसाब से मैंटिसा नहीं निकालना, डेसिमल पॉइंट के हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया। तो जो हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट्स होंगे उसको हमने टेबल के अंदर फाइंड आउट करके, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो हमने मैंटिसा निकालेंगे, और उससे पहले हमने तो जितनी वैल्यूज़ हैं उनका जो मैंटिसा होगा वो भी
सेम ही रहेगा क्योंकि इनमें जो डिजिट्स हैं वो भी सेम है। तो लॉग इनका आ गया कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपस में प्लस करें तो वो हमारे पास उस वैल्यू का लॉग आ जाएगा। तो ये एक और चीज़ आप चेक कर लें, यहाँ पे हमारे पास 1 बार थी यानी -1 करेक्टरिस्टिक था। तो करेक्टरिस्टिक को बार में लिखने का यही फ़ायदा होता है कि क्योंकि मेंटिसा हमारे पास हमेशा प्लस में रहता है, तो जब उसको ऐड करते हैं करेक्टरिस्टिक के साथ ही तो वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे -1 होता तो ये वाली जो चीज़ है ये 0.206 ये हमारे पास ये ना आती, क्योंकि -1 + 0.206 तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में वैल्यू आ जाती। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो तो माइनस में है यहाँ पे, जो कि बार की सूरत में हमने लिखा है, लेकिन मेंटिसा कभी भी माइनस में नहीं होता। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या 2 बार 0.2076 और -2.2076 ये आपस में इक्वल हैं? ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू का मतलब है कि ये 2 बार प्लस 0.2076 लिखा हुआ है, जबकि ये -2 पॉइंट का मतलब ये है कि -2 और ये माइनस ये भी वैल्यू जो है मेंटिसा भी यहाँ पे माइनस में लिखा है, लेकिन क्योंकि मेंटिसा कभी भी माइनस नहीं होता, वो हमेशा रहता है पॉजिटिव, तो इस वजह से इस वैल्यू को सही कंसीडर नहीं किया जाता। तो हमेशा जो याद रखिएगा कि जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपने हमेशा बार की सूरत में लिखना होगा अगर वो नेगेटिव हुआ तो। अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो आप उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ वैल्यूज़ और उनका लॉग फाइंड आउट करते हैं लॉग टेबल के ज़रिए। हमारे पास एक वैल्यू है log 1.057, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब हमने मेंटिसा देखना है तो आपने इग्नोर कर देना है डेसिमल पॉइंट को। तो 10 को हमने 5 में देखना है सबसे पहले। तो 10 हमारे पास वैल्यू आ गई ये, इसको 5 में देखा तो हमारे पास वैल्यू है 0212। अब इसको हम प्लस करेंगे 7 में, वैल्यू देखते हैं कि 7 में क्या वैल्यू है इसकी। तो 7 में हमारे पास है 29, ठीक है, +29। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1420। मेंटिसा जो होता है वो 4 वैल्यू में हमेशा होता है। आप यहाँ पे भी देख लें कि ये सारे 4 डिजिट्स के अंदर है। तो ये हमारे पास मेंटिसा आ गया। हमारे पास है log 25.57। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आया, 1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने मेंटिसा इसका निकालना है कि मेंटिसा को 25 को 5 में देखना है, ये 4065, और उसको 7 में हमने देखना है 12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटिसा है, मेंटिसा हमारे पास क्या आ गया 4077। तो इस तरीके से लॉग फाइंड आउट किया जाता है। एक और वैल्यू हम देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से इसकी समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ से लेके तो डेसिमल पॉइंट तक हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2। चूँकि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है तो ये 2 माइनस यानी 2 बार है। अब हम 55 को 7 में देखेंगे, 05 नहीं आएगा। 05 इस वजह से नहीं आएगा कि 05 का मतलब है 5। तो कोई भी लॉग का जो टेबल है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है, 10 से। तो इस वजह से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है यहाँ पे क्या है 5 है। तो 55 को हम देखेंगे 7 के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया 55। 7 क्या है यहाँ पे 7459। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 7459। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका लॉग फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि 7 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो है, अगर यहाँ पे भी अगर लिखेंगे भी तो 0 है। तो जब मीन डिफरेंस के ऊपर जाएंगे तो वो हमेशा वैल्यू कोई भी जो है वो कॉलम स्टार्ट वो 0 से नहीं स्टार्ट होता, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 में नहीं है तो इस वजह से हम 0 को इग्नोर कर देंगे। अब जी हम देखते हैं एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। एंटी लॉग का जो फर्स्ट कॉलम है वो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। वो इस वजह से कि ये एंटी लॉग जो होगा वो ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लॉग की सूरत में है, ठीक है। तो उसको हमने एक्चुअल वैल्यू के अंदर लेके आना है। हमारे पास यहाँ पे है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स के है 0.02 के ऊपर लेके आ जाते हैं इस स्केल को, ताकि आपको प्रॉपर वे से समझ आ जाए। तो 0.02 को हमने देखना है फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1057। उसको हम, ठीक है, 1 कॉलम में हम देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो ये हमने वैल्यू लिख दी 1057। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। एंटी लॉग के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो करती है करेक्टरिस्टिक को, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है मेंटिसा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लॉग है बेसिकली, ठीक है। जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी।
तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसका मतलब है जी कि हमारे पास जो पॉइंट लगेगा वो बिल्कुल 1 के साथ ही लगेगा। अगर हम प्रीवियस स्लाइड देख लें तो उसमें आप देखेंगे वैल्यू क्या दी गई थी, लॉग 1.057 1.057 का जो लॉग निकला था वो 0.0241 है। तो जो लॉग हमारे पास निकला था तो उसका अगर हमने दोबारा एंटी लॉग निकाला तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है 14.077। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला जो पार्ट है ये तो करेक्टरिस्टिक है, तो जो मेंटिसा होगा उसको हमने देखना है 0.40 को हमने देखेंगे 7 के अंदर, फिर 7 के अंदर देखेंगे। ये 0.40 आ गया, इसको 7 0 1 2 3 4 5 6 7 2 5 5 3। तो यहाँ पे हमने 0.40 को 7 में देखा, अब 7 के अंदर दोबारा देखते हैं। यहाँ पे 7 में हमारे पास इसकी वैल्यू है 4, तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं 4, तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाती है 2557। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास 2 है, जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 5 के बाद होगा। तो इसका मतलब है कि एंटी लॉग जो है वो हमारे पास आया 25.57। तो प्रीवियस स्लाइड अगर हम देख लें तो 25.57 का जो लॉग निकला था वो हमारे पास 1.4077, तो वही 1.4077 का जो एंटी लॉग निकला है वो 25.57, वही वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है कि इसमें एंटी लॉग इसका हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक। तो मेंटिसा को हमने फाइंड आउट करना है टेबल के अंदर। 0.74 को 5 में देखना है पहले, 0 1 2 3 4 5 559, इसको 9 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो 9 का मीन डिफरेंस 12 आया, इसको हम ऐड कर लेते हैं 5571। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास है 5, यहाँ पे हमने एरो साइन डाल दिया। तो एंटी लॉग में यहाँ पे देखें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 बार है, रिप्लेसमेंट ये आ गई। यहाँ से हम 1 0 साथ ऐड करेंगे पॉइंट, तो हमारे पास जो एंटी लॉग है वो है 0.05571। तो प्रीवियस स्लाइड को अगर हम देख लेते हैं तो ये देखें 0.0557, उसका एंटी लॉग क्या था 2 बार 0.7459, 0.0557। तो जो हमारे पास लॉग की वैल्यू आई थी उसका हमने एंटी लॉग निकाला, तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी।